प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DS कोचिंग क्लास में आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हम लोग यहाँ पर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोगों ने शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो वही क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के। तो हमारे पास यहाँ पर पूर्णांकों के युग्म दिया गया है। इसको क्या करना है, ये HCF व LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM होता है कि नहीं होता है। हमको यहाँ पर जो दो युग्म दिया है इसका पहले LCM और HCF निकालना है। निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या का गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपने LCM और HCF निकाला है उन दोनों का गुणा करना है। अगर इन दोनों का मान अगर सेम आ जाता है मेरे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM होता है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई, क्या हमारी कंडीशन सही होती है कि नहीं होती है। तो आइए क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर हल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर हल लिख देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर हल लिख दिया है। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। 26 के भी करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, किससे कटेगा, यहाँ पर 26 मतलब लास्ट में इवन नंबर आता है तो हमेशा 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 की तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको पता ही 13 हमारा किससे कटता है, 13 से ही कट जाएगा। 13 का हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 91 को भी हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं। देखो यहाँ पर 13 7 कितना होता है, 91 मतलब यहाँ पर 7 के पहाड़े से कट जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 7 1 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा 2 1 मिल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 3 कितना, यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब इसको 13 हमारा स्वयं से कट जाएगा, 13 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको सजा के आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 26 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, हमको यहाँ पर 2 गुना हमारे पास यहाँ पर 13 मिला। तो आपको इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 91, ठीक है ना। मैंने 91 लिखा। अब इसके 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुना में 7 गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमको यहाँ पर HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर HCF इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास HCF कैसे निकाला जाता है मेरे दोस्तों, जो दोनों संख्या में जो 26 में हो वो 91 भी होने चाहिए, ठीक है। तो 26 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ 13 है, ठीक है ना। अब इसके बाद 91 हमारे पास क्या है, 91 भी हमारे पास यहाँ पर 13 है। जो दोनों में संख्या में हो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो, उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब 13 मतलब 2 13 है तो हमारे पास एक 13 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और मैच खा रहा है, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ मैच नहीं खा रहा है, इसलिए यहाँ पर 26 और 91 का HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या निकाला है, LCM भी निकालना है। तो चलो LCM भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर LCM कैसे निकालते हैं, जो मैच खाया तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें वो भी लिखना पड़ता है जो नहीं मैच खाया है। 2 भी मैच नहीं खाया तो 7 भी मैच नहीं खाया तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, क्या होता है 26 26 7 कितना होता है, 182 होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 82 लिख देंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब हमको यहाँ पर जांच करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, लिखा है तथा उसकी यहाँ पर जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच होगा, ठीक है ना। तो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM होता है कि नहीं होता है। आइए हम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर जांच लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यही उठा के इस तरह से लिख देना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है मेरे दोस्तों, HCF गुना में क्या होता है, LCM, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है मेरे दोस्तों, दो संख्या हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएंगे 26 और 91। हमारे पास क्या है, 26 हमारी पहली संख्या हो जाएगी और यहाँ पर 91 दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना है 26, ठीक है ना। ये 26 हो जाएगा। अब इसके हमारे पास क्या है, 91, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या बोला, दो संख्या हमारे पास, दो संख्या का गुणनफल हम लोग यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, HCF आता है। तो हमारे HCF गुना में LCM, तो हम लोगों ने यहाँ पर HCF कितना निकाला, हम लोगों ने यहाँ पर 13 निकाला। तो इस तरह से आपको 13 लिख देना है। अब इसके बाद LCM हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला,
182, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 182 लिख देना। तो आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर नंबर बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 26 और इसके बाद यहाँ पर 91 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 9 6 कितना, यहाँ पर 54 हो जाएगा। हासिल कितना लगा, यहाँ पर 5 है। 9 दूनी 18, 5 कितना होता है, यहाँ पर 23 होता है। तो इस तरह से 23 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमारे पास क्या, यहाँ पर 23, यहाँ पर 66 हमारे पास यहाँ पर गुणा करने पर आया। अब इसके बाद यहाँ पर इसका भी गुणा कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 13 दूना कितना, यहाँ पर 26, हासिल कितना 2 लोग जाएगा, ठीक है। 13 7 91, 13 8 कितना 104। 104 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 104 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 106 हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर कितना हासिल लगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का 13, 13 10 कितना होता है, यहाँ पर 23 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर 23 हमारे पास 66 आ जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दोनों का मान हमारे पास यहाँ पर सेम आया। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर ये सिद्ध हो गए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, अगर कंडीशन इसको भी अप्लाई हो जाती है तो सही बात है, ठीक है ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसके बाद वही आपको करना पड़ेगा, वही प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्यारा सा पहले हल आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 510, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर 92, ठीक है ना। इस तरह से मैंने 92 कर दिया। अब चलिए इसको काटने का प्रयास करते हैं। देखो लास्ट में इवन नंबर है तो मैं 2 से कट जाएगा, इसमें भी लास्ट क्या इवन नंबर है मतलब 2 से भी कट जाएगा। 2 से लगाते हैं, 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। 1 बचा 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2 पंचे कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 8 कितना होता है, यहाँ पर 24 होता है। 3 8 24। इसके बाद क्या बचा हमारे पास 1 और 1 5 मिलकर क्या हो जाएगा 15। 3 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 17 5 85 मतलब 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 आते हैं यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 17 पता है आपको, यहाँ पर 17 आपको स्वयं से करता है। 17 क्या यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 92 किससे कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा। हम 2 से काटेंगे, 2 चौक कितना 8 हो जाएगा। 1 बचा 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 चौक कितना हो जाए यहाँ पर 42, मतलब क्या हो जाएगा 2 चौक 12 हो जाएगा। अब 2 से फिर से काटते हैं, 2 दूनी कितना हो यहाँ पर 4 2 3 6 हो जाएगा। अब 23 हमारा 23 से ही कटेगा। 23 का क्या हो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब इसको पहले सजा के लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर दिक्कत न हो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 510। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए मेरे दोस्तों, ये 2 गुना में यहाँ पर 2 मतलब 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 23 आया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्या में जो 510 में और 92 भी होनी चाहिए। देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसके लिए सेम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब कुछ कॉमन दिख रहा है, अब नहीं कॉमन। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पर 23 इसमें लेकिन इसमें नहीं, तो अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 510 और 92 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लगे हाथ हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लेते हैं। अब देखो जो कॉमन है उसको आपको यहाँ पर लिखना है 2, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नहीं कॉमन है उन सभी को लिखना पड़ता है एलसीएम में, ठीक है ना। इन सभी को भी लिखना पड़ेगा। 3 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 5 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हमारे पास यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 6 पंचे की तरह यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 में हम लोग क्या करेंगे, 17 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 मतलब 30 में हम लोग क्या करेंगे 17 का गुणा कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, आइए देखते हैं। 7 0 0 हो जाएगा। 7 3 की तरह यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास 0 हो जाएगा। 7 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 510 को मिला, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 7 3 51, हमको यहाँ पर क्या मिला 510 मिला। अब इसके बाद क्या करते हैं 2 का भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, देखो हमारे पास क्या बचेगा,
देखो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा कर लेते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 5 से कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब 1020 आया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं 1020 में हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 23 का भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 3 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 का क्या हो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसको मतलब जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या 0 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों हमारे पास इसका गुणा मतलब यहाँ पर इन सभी का गुणा करने पर हमारे पास क्या है 23,460 आया, मतलब क्या है 23,000 यहाँ पर 400 हमारे पास यहाँ पर 60 आया, हमारा एलसीएम आया, क्या है एलसीएम। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है मेरे दोस्तों, अब बारी आती है जांच करने की बारी आती है, किसकी बारी आती है मेरे दोस्तों, जांच करने की बारी है। तो आइए जांच भी कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, जांच करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यही लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना में एचसीएफ। तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये मेरे पास पहली संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, गुणा यहाँ पर क्या हो दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर में क्या होता है एचसीएफ, यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। हमने वही लिखा है कि क्या लिखा है, यही लिखा है दो संख्याओं का गुणा मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो गुणा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास यहाँ पर 510 है तो 510 लिखेंगे। अब इसका दूसरी संख्या हमारे पास क्या 92 तो 92 लिखेंगे। हम लोग एलसीएफ में हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ क्या निकाला था मेरे दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 2 निकाला था, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एलसीएम क्या निकाला था मेरे दोस्तों, एलसीएम हम लोगों ने यहाँ पर 23,460 निकाला था, तो उसको भी लिखेंगे 23,000 यहाँ पर 460, ठीक है ना। इस तरह से अब चलो गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 510 में हम लोग क्या करते हैं 92 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलता है देखो क्या हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 5 के तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9 का करते हैं 9 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 45। इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो 6 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 46, मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास क्या है यहाँ पर 46,000 यहाँ पर 900 क्या है हमारे पास यहाँ पर 20 आया, ठीक है ना, 46,920 आया। अब क्या करते हैं इसका भी गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखो 2 का गुणा करेंगे क्या 2 0 0 हो जाएगा, 0 2 चौक कितना हो जाएगा 12 हाथ से 2 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, ठीक है ना, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दोनों का मान हमारे पास यहाँ पर सेम आया। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये भी सिद्ध हो गया। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्यारा सा आपको यहाँ पर हल, ठीक है ना, यहीं पर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सब आपको यहाँ पर क्या लिखना हल लिखना। अब इसके बाद इसको 336 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इसके आवाज गुणनखंड करना है और यहाँ पर 54 के भी आपको आवाज गुणनखंड करना है, ठीक है ना। चलो गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, ठीक है ना, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 1 और 6 मिल क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 8 कितना यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब भी 2 से कटेगा 2 से लगाते हैं, 2 8 कितना यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब भी 2 से कटेगा 2 से लगाते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भी 2 से कटेगा 2 दूनी कितना यहाँ पर 4, 2 1 का 2 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब इसका 7 1 का हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त अब 54 को भी काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 कितना यहाँ पर 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कितना यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 का क्या हमारे पास 3 हो जाएगा। इसको सजा के लिख दे ताकि हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 300 यहाँ पर 336 के आभाज्य गुणनखंड क्या मिले, ये हमारा क्या हुए आभाज्य गुणनखंड है। देखो 2 कितनी बार है 4 बार है, तो लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में पर 2, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर 3 कितनी बार है 1 बार है, तो यहाँ पर 3 को 1 बार लिखेंगे। अब इसको 7 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 54 को भी लिख लेते हैं, ठीक है, 54 को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 54 के बाद गुणनखंड क्या मिले 2 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमको क्या निकाला है मेरे दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ निकाला, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जाता है एचसीएफ, जो दोनों संख्याओं में देखो यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और कुछ समझ कर रहा है देखो 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो यहाँ पर 3 भी बाहर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 336 और 54 का एचसीएफ हमारे पास क्या मिला हमको यहाँ पर 6 मिला। अब किसकी बारी आती है, हमको यहाँ पर एलसीएम की आती है। किसकी आती है मेरे दोस्तों एलसीएम भी निकालना है।
यहाँ पे लिखना है एलसीएम, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों, जो मैथ्स का है तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मैथ्स का है तो 2 को लिखेंगे, और 3 भी मैथ्स का है 3 को भी लिखेंगे। अब इसके बाद एलसीएम में उसको भी लिखना पड़ता है जो नहीं मैथ्स का है। यहाँ पर ये मैथ्स नहीं खाया तो भैया को इसको भी लिखना पड़ेगा, तो मैथ्स खाया, ठीक है ना, इनको भी लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 हो जाएगा। 7 यहाँ पर है तो 7 को भी इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे 3 भी नहीं मैच खाया तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, देखो चलो गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बाद में 24 में कितना 48 हो जाएगा। 48 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 कितना 56 हो जाएगा, हाथ से लगा 5 हो जाएगा, 7 चौका 28, क्या 28 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब 9 का भी गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा, 9 क्या करेंगे, 3 1 मिनट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 3 का भी गुणा करेंगे। 336 में हमको क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 3 का भी गुणा करें। तो चलो गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 6 कितना 18 हो जाएगा। हासिल कितना लगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 3 का 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। हासिल लगा 3 3 का 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। हम तो 1008 आया। अब 1000 में 8 में हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस 3 का भी गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलो गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 8 कितना 24 हो जाएगा। हासिल लगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 0 0 यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 3 0 0 हो जाएगा। 3 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3000 कितना आया हमारे पास, यहाँ पर 24 आया। मतलब इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, 3000 हमारे पास यहाँ पर 24 इसका एलसीएम निकल के आया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। खून की जांच नहीं करेंगे, इसकी जांच करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले आपको यहाँ पर लिखना है जांच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा में क्या होता है, यहाँ पर एलसीएम होता है, ठीक है ना। एलसीएम मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि हमारा ये भी सत्य होता है कि नहीं सत्य होता है। तो हमारे पास 2 संख्या, मतलब 2 संख्या कौन कौन सी है, हमारे पास ये पहली संख्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या 336 है, 36 का गुणा कितने में करना है, 54 में करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 6 है, मतलब एलसीएम हमारे पास क्या है 6 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ पर क्या एलसीएम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, यहाँ पर 3000 हमारे पास यहाँ पर 24 आया, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब देखो गुणा करते हैं। तो 336 में हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 54 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 6 कितना यहाँ पर 24 हो जाएगा। हासिल कितना लगा, 2 लगा। 4 3 12 2 कितने 14 हो जाएगा। हासिल कितना लगा हमारे पास यहाँ पर 1। 4 3 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 1344 हो जाएगा। अब 5 का भी करते हैं, 5 6 कितना यहाँ पर 30 हो जाएगा। हाथ से लगा 3 5 3 15 3 कितना 18 हो जाएगा। हाथ से लगा 1 5 3 15 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। हाथ से लगा 1, ठीक है ना। यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 18144 आया। कितना आया मेरे दोस्तों, यहाँ पर 18144 हमारे पास यहाँ पर इसका गुणा करने पर आया, ठीक है ना। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम आएगा। चलो गुणा करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या 6 चौक 24 हो जाएगा। हाथ से लगा कितना हमारे पास यहाँ पर 2, तो 6 कितना 12 12 कितना 24 हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ से मतलब क्या हो जाएगा, 12 14 हो जाएगा। हमारे हाथ से लगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 हो जाएगा। अब इस 36 का 18 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखो गुणा किया तो हमारे पास क्या है, दोनों का मान क्या है, हमारे पास यहाँ पर सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। मतलब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो अच्छे तरीके से हमारे लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगर मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि अपनी वीडियो में थोड़ा सा और इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।